हवेली का सच। गांव के बाहर एक टूटी फूटी पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, पर रात को अक्सर रोने की आवाजें आती थी। गांव वाले वहां से दूर ही रहते। रवि, जो कि शहर से गांव अपने दोस्त के यहां आया था, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों से सुना कि हवेली श्मशान घाट के पास बनी है और वहां पहले कोई औरत रहती थी जो अचानक गायब हो गई थी। रवि ने मजाक में कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं कल रात वहीं जाकर रहूंगा। गांव वाले डर गए, मगर रवि अड्डा रहा। हवेली का सफर रात के 11 बजे। रवि टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, अंदर जाले और धूल ही धूल थी। वह बोला, वाह, यह है वो डरावनी हवेली, कुछ भी नहीं। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने टॉर्च जलाई। अंदर की दीवारों पर अजीब लाल हाथों के निशान बने हुए थे। रवि ने सोचा कोई शरारत है। वह अंदर और आगे बढ़ गया। आधी रात की दस्तक। रात के 12 बजे हवेली के अंदर उसे पायल की आवाज सुनाई दी। वह बोला, कौन है? सामने आओ। धीरे धीरे एक औरत सफेद साड़ी में दिखाई दी। उसके बाल चेहरे पर थे। उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैरों से ज्यादा जमीन पर घसीट रही हो। रवि डरते हुए बोला, कौन हो तुम? औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और मुंह कान तक फटा हुआ। वह चीखते हुए बोली, ये मेरी हवेली है, निकल जा यहाँ से, नहीं तो हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। श्मशान की परछाइयां। रवि ने दौड़कर दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। टॉर्च गिर गई। मोबाइल की बैटरी भी अचानक खत्म हो गई। अंधेरे में उसे कई हाथ अपने शरीर पर महसूस हुए। चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। यह भी यहीं रहेगा, जैसे और लोग रह गए। रवि चीखने लगा, मगर आवाज बाहर नहीं जा रही थी। सुबह का रहस्य। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला है। अंदर सब सामान्य था, बस एक नई चीज दिखाई दी। दीवार पर एक ताजा लाल हाथ का निशान और उसके नीचे लिखा था, रवि। गांव वाले समझ गए कि वह भी हवेली की एक और आत्मा बन चुका है। और उसी रात से हवेली से रोने की आवाज के साथ एक आदमी की चीख भी आने लगी।